देखिए कालांतर में सर जॉन मार्शल माधव स्वरूप बतस के एन दीक्षित यानी कि कालांतर में सर जॉन मार्शल माधव स्वरूप बतस के एन दीक्षित अर्नेस्ट मैके ऑरेल स्टाइन अल्मानंद घोष यानी कि दोस्तों कालांतर में सर जॉन मार्शल माधव स्वरूप बतस के एन दीक्षित अर्नेस्ट मैके ऑरेल स्टीन अल्मानंद घोष जेपी जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन कर महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। यानी कि उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की और उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और इस पूरी सभ्यता को मतलब सिंधु सभ्यता कहा गया। इसके मुख्य स्थल हड़प्पा होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसका नामकरण क्या है दोस्तों, हम देखेंगे नामकरण। यानी कि दोस्तों नाम याद हो गया होगा, कालांतर में सर जॉन मार्शल माधव स्वरूप बतस के एन दीक्षित अर्नेस्ट मैके ऑरेल स्टीन अल्मानंद घोष जेपी जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन कर महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की और उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता तथा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा होने के कारण हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब सिंधु सभ्यता नामकरण। दोस्तों सिंधु सभ्यता का क्षेत्र जो था अत्यंत व्यापक क्षेत्र था, मतलब क्षेत्र व्यापक। जैसे देखिए सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था ये अत्यंत व्यापक था, अत्यंत व्यापक क्षेत्र था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता का प्रमाण मिला। यानी कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता का प्रमाण मिला, अतः इसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। अब क्यों नाम दिया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते थे। यानी कि क्या बोले दोस्तों, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता का प्रमाण मिला, अतः विद्वानों ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते थे। लिख देते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता का प्रमाण मिला, पर बाद में रोपर, रोथल, कालीबंगा, बनवारी, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इन सभ्यता के अवशेष मिले। यानी कि बाद में रोपर, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, रंगपुर
यानी कि बाद में रोपर, लोथल, कालीबंगा, बनबारी, रंगपुर क्षेत्रों आदि क्षेत्रों में भी इन सभ्यता के अवशेष मिले जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के बाहर थे। अतः इसका प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण विद्वानों ने इसे हड़प्पा नाम दिया। जय हिंद दोस्तों, और कल समझेंगे हम इसका आगे।